हेलो गाइस, आज आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम करेंगे 3.3 एक्सरसाइज का सेकंड सम, जिसके अंदर क्या है हमने करना 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। तो इसके अंदर क्या करना है, आप लोगों ने इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करना है। जब सोल्व करोगे तो x और y की वैल्यू आएगी। जब x और y की वैल्यू आएगी, वो वाली वैल्यू जो है वो आप यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। जब इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो क्या निकालना था, m की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो m की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या करना है, इसके अंदर अपने पास क्या है 2x plus 3y इज इक्वल टू क्या है 11। इक्वेशन नंबर क्या है फर्स्ट, सेकंड क्या है 2x minus 4y इज इक्वल टू क्या है माइनस का 24 और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमने क्या करना है, पीछे भी अपन ने सम किया, उस सम के अंदर क्या किया था, जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसकी क्या बनाई थी, थर्ड बनाई थी। तो आज हम थर्ड बनाएंगे किसकी, इक्वेशन फर्स्ट की। तो इसकी फर्स्ट की थर्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, x लिखिए, उसके बाद इक्वल का साइन लगाइए। इक्वल के साइन के बाद 11 है तो आप लोगों ने 11 लिखना है। ये इधर प्लस के हैं, उधर ले जाओ माइनस के, और ये मल्टीप्लाई में 2 है तो कहां जाएगा, डिवाइड में। अब आप लोगों ने क्या करना है, देखिए ये वैल्यू जो है किसकी आई है, x की। तो क्या लिखेंगे, लाइन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। किस में पुट करेंगे गाइस, इक्वेशन नंबर सेकंड में किसकी वैल्यू, x की। तो x की वैल्यू पुट करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इक्वेशन सेकंड लिखिए 2x minus 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ये इक्वेशन सेकंड। x की वैल्यू ये 2 लिख लीजिए, x की वैल्यू क्या है अपने पास 11 minus 3y, और अपॉन में क्या है 2 minus 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। 2 से 2 कैंसल, क्या हो जाएगा 11 minus 3y और माइनस का क्या है 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। अब उसके बाद क्या करना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। अब इक्वल में क्या है माइनस का 24, ये इधर प्लस की 11 है, उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। तो अब क्या करोगे, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, ये देखो दोनों ही माइनस की है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो माइनस के क्या आ गए 35, अपॉन में क्या आएगा, इस माइनस का 7 इधर मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा, डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसल, तो 7 बन जा 7, 7 5 का कितना होता है 35। तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। उसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या है अपने पास, x इज इक्वल टू 11 minus 3y अपॉन में 2। इसके अंदर क्या करना है, x इज इक्वल टू 11 minus 3 के मल्टीप्लाई में y है, तो y की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 राइट करेंगे अपॉन में 2। उसके बाद क्या करना है 11 minus 5 3 15 अपॉन में 2। और अब आप क्या करोगे माइनस का 15 प्लस का कितना है 11, तो क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन 2, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2। फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू 5, m और x की वैल्यू माइनस का 2 प्लस 3। अब क्या करेंगे 5
इज इक्वल टू माइनस के 2 की m से करोगे तो माइनस का 2m प्लस 3। अब ये इधर माइनस के इधर ले आओ तो किसके हो जाएंगे 2m प्लस के इज इक्वल टू 3। ये इधर 5 प्लस का है तो इधर ले आएंगे तो माइनस का, तो m इज इक्वल टू माइनस का 5 है प्लस का 3 है। माइनस के 5 में से प्लस का 3 निकाल दोगे तो माइनस का 2 आएगा और ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में 2 1 जा 2 तो ये माइनस का क्या आ गया 1। हमने फाइंड क्या करना था m की वैल्यू, तो m की वैल्यू क्या आई है m इज इक्वल टू माइनस 1। हेलो गाइस, अब सम करेंगे हम थर्ड। इसके अंदर क्या है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। क्या कहता है कोई दो नंबर है और उन दोनों नंबर का जो अंतर है वो कितना है 26 है। डिफरेंस कितना है 26 है। तो इसके अंदर क्या है देखिए द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। वो टू नंबर नहीं है अपने पास, तो वो टू नंबर हमने क्या करना है लेट करना है। ये जो हम कर रहे हैं सम थर्ड का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है देखिए सबसे पहले लेट क्या करोगे लेट दी वन नंबर या फर्स्ट नंबर, लेट दी फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्या x। माना पहली संख्या बराबर में क्या है x है एंड दी सेकेंड नंबर क्या है y। यानी कि कहने का भाव ये है कि माना पहली संख्या तो x तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी y। अब फर्स्ट कंडीशंस के अंदर क्या कहते हैं, फर्स्ट कंडीशंस के अंदर वो ये कहते हैं ये जो टू नंबर है इनका जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है वो कितना है 26 है। तो फर्स्ट कंडीशंस के अंदर क्या आएगा दोनों का अंतर है तो क्या कर दोगे अंतर के लिए क्या करते हैं डिफरेंस के लिए क्या करते हैं माइनस और इज इक्वल टू कितना 26 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद क्या करोगे वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। क्या कहता है इसके अंदर ये कहता है वो ये कहता है जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का 3 टाइम है। फर्स्ट नंबर सेकंड का यानी कि पहली संख्या दूसरी की कितनी है 3 गुणी है। तो उसके लिए क्या करोगे फर्स्ट मीन ये और दूसरी क्या है इसकी 3 टाइम है तो क्या हो जाएगा 3y। तो ये इक्वेशन क्या आ गई सेकेंड। ये वैल्यू किसकी है x की वैल्यू है किस में पुट करोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो क्या करोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। उसके बाद क्या करना है x कहाँ है ये रहा, इसकी वैल्यू क्या है 3y। तो क्या कर दोगे 3y माइनस में y इज इक्वल टू 26। 3y माइनस y तो क्या आ गया 2y इज इक्वल टू 26। y इज इक्वल टू क्या आएगा y इज इक्वल टू क्या आएगा 26 अपॉन क्या हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई में है तो कहां आ जाएगा डिवाइड में 2 1 जा 2 और 13 2 जा कितना होता है 26। ये y की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई y की। पुट किस में करोगे सेकंड इक्वेशन में पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है अपने पास x इज इक्वल टू 3y x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है 13 तो x इज इक्वल टू 13 3 का कितना होता है 39 होता है। तो अपन ने क्या फाइंड करना था लेट दी फर्स्ट नंबर। तो क्या लिखोगे हैंस उसके बाद क्या लिखना है द फर्स्ट नंबर
दी फर्स्ट नंबर कितना है, दी फर्स्ट नंबर 39 एंड सेकेंड नंबर एंड दी सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या था 13, तो ये सम 16। सेकेंड सम करेंगे अब इसके अंदर क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल exceeds the smaller by 18 डिग्री, find them। वो एंगल फाइंड करने हैं। एंगल क्या है, एक लार्जर एंगल है और दूसरा क्या है, स्मॉलर एंगल है। तो हम लोगों ने लेट क्या करना है, लेट भी क्या है, देखो इसके अंदर क्या है, स्मॉलर मीन छोटा और लार्जर मीन बड़ा। तो आप लोगों ने क्या करना है, लेट दी लार्जर एंगल, लेट दी लार्जेस्ट एंगल लिखना, क्या लिखोगे, लार्जेस्ट एंगल इज इक्वल टू एक्स एंड दी स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट एंगल इज इक्वल टू y। अब मैंने आप लोगों को बताया कि टू सप्लीमेंट्री एंगल बोला उन्होंने, तो आपको पता होना चाहिए इसका सम ऑफ क्या होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180। दो संपूरक कोणों का योग क्या है, 180 होता है। तो इसके अंदर क्या करना है आप लोगों ने, इन दोनों का सम ऑफ 180 है, क्या है 180। तो सम ऑफ है तो इनको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, 180 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड में क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, लार्जर एंगल क्या है, लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। इसका कहने का मतलब ये है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा, बड़े वाला x है और छोटे वाला y से, यानी कि छोटे वाला यानी कि y से कितना एक्सीड है 18, यानी कि 18 अधिक है, 18 बड़ा है। तो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इसके अंदर क्या है, ये जो y प्लस 18 है ये वैल्यू है x की, पुट किस में करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation number first, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू y प्लस 18, y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। अब y ऐड कर लो प्लस, तो 2y इज इक्वल टू 180। ये इधर प्लस के 18 है, उधर ले जाओगे माइनस के, तो y इज इक्वल टू, जब 180 माइनस 18 है तो क्या आ जाएगा 162 अपॉन में 2, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 81। और y की जो वैल्यू आई है पुट किस में करोगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, x इज इक्वल टू y प्लस 18। तो x इज इक्वल टू y की वैल्यू 81 प्लस 18, तो x इज इक्वल टू 99। तो हेंस क्या लिखेंगे, हेंस लार्जेस्ट एंगल इज इक्वल टू 99 एंड
the smallest number, angle, sorry, number नहीं angle is equal to 81 degree, largest 99 degree और smallest छोटे वाला 81 degree. तो guys सम नंबर थर्ड, इसके अंदर क्या है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, किसी टीम के कोच ने क्या किया, 7 bats and 6 balls for ₹3800. वो क्या कहता है कि 7 बैट्स और 6 बॉल कितने रुपए में खरीदता है, 3800 रुपए में. कितने में, 3800 रुपए में. तो इसके लिए क्या करना है आप लोगों ने, देखो इसके अंदर दो ही चीजों की बात की गई है. कितनी चीजों की, दो ही. क्या क्या, एक बैट्स है और दूसरा क्या है, बॉल्स है. अब बैट और बॉल दो ही चीजों की क्या की गई है, बात की गई है. तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ बैट की करेंगे लेट, और फिर कॉस्ट ऑफ किसकी लेट करेंगे, किसकी करेंगे, बॉल की. तो इसके अंदर क्या है, लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट, कॉस्ट ऑफ ए बैट इज इक्वल टू एक्स and the cost of a bar क्या, y. कहने का मतलब क्या है कि माना प्रत्येक बैट की कीमत, यानी कि प्रत्येक बल्ले की कीमत क्या है, x है, और क्या है उसके बाद प्रत्येक गेंद की कीमत क्या आ जाएगी, y. अब वो क्या कहता है, कितने बैट्स हैं, 7 बैट्स हैं. कितने बैट्स हैं, 7, और बॉल कितनी है, 6. बैट के लिए x है तो 7x प्लस 6y, बॉल के लिए 6 था तो 6y, टोटल क्या है 3800. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. प्लस क्यों किया, क्योंकि बैट और बॉल का जो टोटल सम ऑफ है कितने रुपीज है, 3800. अब उसके बाद क्या करना है, देखिए लेटर शी बाइज, क्या था, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर क्या है, कितने रुपीज है, 1750. तो इसके लिए क्या करना है, अब की बार देखो जहां अपने पास 7 बैट्स थे, अब क्या कर दिया गया है, 3 बैट्स, कितने, 3 बैट्स, तो क्या हो जाएगा 3x. उसके बाद अब बॉल कितनी है, 5, तो क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू क्या है, 1750. इक्वेशन नंबर सेकंड. हम क्या करते हैं जी, इक्वेशन फर्स्ट है उसकी क्या बनाएंगे, थर्ड बनाएंगे. थर्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए x लिखिए, इक्वल में क्या है 380, और ये 6y इधर प्लस, उधर जाके माइनस, अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में है x के, तो कहां जाएगा, डिवाइड में. इक्वेशन नंबर थर्ड. तो क्या करोगे, किसकी वैल्यू है, x की, तो क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, क्या रखनी है, किसमें, सेकंड में. किसमें रखोगे, सेकंड में. क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 3x, उसके बाद प्लस क्या है 5y इज इक्वल टू क्या है 1750. इक्वेशन सेकंड है. वैल्यू किसकी रखनी है, x की, तो ये 3 लिखिए. x की वैल्यू क्या है 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 और क्या है प्लस 5y इज इक्वल टू 1750. अब क्या करोगे, ये कैंसिल नहीं होता, कट नहीं रहे, तो इस 3 की इन दोनों से मल्टीप्लाई, 3 0 0 3 0 0 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और 2 कितना होता है 11 माइनस 6, यानी कि 3 की 6 से कर दो, कितना आएगा 18y. अब ये अपॉन में है, आगे से ध्यान रखना, अगर ये ना कटे जो अपॉन में है, इसकी 7 की इन दोनों से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 35
और 7 की इससे करोगे तो क्या आएगा 7 0 0 7 5 जा कितना होता है 35 कैरी 3 7 7 जा कितना होता है 49 और 2 कितना हो गया 52 7 1 जा 7 7 और 5 कितना होता है 12। तो क्या करना है अब आपने देखो ये 18y माइनस के ये किसके हैं 35y प्लस के तो प्लस के हैं तो ये बड़े वाला कौन है प्लस वाला तो प्लस के कितने बच गए 17y कितना बचा 17y इक्वल में 12250 12250। अब क्या करना है आप लोगों ने 11400 इधर प्लस के उधर ले लोगे तो माइनस के 11400। अब आप लोगों ने क्या करना है y इज इक्वल टू इसको माइनस करो तो कितना आएगा 850 क्या आएगा 850 ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में कट कर दो 17 5 85 होता है ये 0 बच गया तो y इज इक्वल टू 50। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है y की वैल्यू किसमें पुट करनी है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है x is equal to 3800 माइनस 6y अपॉन में क्या है 7 x is equal to 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है 50 अपॉन में 7 x is equal to 3800 माइनस 6 इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 300 अपॉन में 7 x is equal to ये माइनस करोगे तो 3500 अपॉन में 7 इससे कट करो 5 पे कट हो गया 7 5 जा 35 और ये 20 अपॉन में तो क्या आ गया x is equal to 500 हमने लेट क्या किया था 1 बैट कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितनी x की वैल्यू क्या आई है 500 तो क्या देगी 500 रुपीज और बॉल की y थी तो y की वैल्यू क्या आई 50 तो क्या आ गई कॉस्ट 50 रुपीज। ये सम हो गया 16। गाइस देखिए फोर्थ सम के अंदर क्या है एक टैक्सी है टैक्सी के लिए क्या है एक फिक्स्ड चार्जेस है और एक एडिशनल चार्जेस है। तो आपको पता होना चाहिए जब फिक्स्ड चार्जेस की बात कर रहे हो एडिशनल चार्जेस की बात कर रहा तो आप लोगों ने क्या लेट करना है सबसे पहले लेट क्या करोगे फिक्स्ड चार्जेस का मतलब नियत भाड़ा तो क्या करोगे लेट दी फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x एंड दी additional charges एडिशनल चार्जेस क्या लेट कर लिया y कर लिया। अब इसके लिए क्या करता है देखो इसके अंदर वो कह रहा है कि देखिए द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर दिस डिस्टेंस कवर्ड। जब कोई भी वो मान लो दूरी कवर करता है तो वो कितनी करता है पहले के लिए कितनी कर रहा है वो 10 किलोमीटर कर रहा है कितना कवर कर रहा है वो 10 किलोमीटर। तो आप लोग देखो फिक्स्ड जो है वो अपना एक्स है यानी कि 1 रुपए से फिक्स्ड होता है। उसके बाद अगर कोई चार्जेस होगा उससे ज्यादा होगा इंक्रीज होगा तो क्या होगा मोर होगा तो क्या होगा वो एडिशनल चार्जेस होता है। तो आप लोग क्या करोगे x प्लस क्या कर दोगे कितना है कितने किलोमीटर कह रहा है वो 10 किलोमीटर कह रहा है 10 किलोमीटर कह रहा है तो 10y हो जाएगा और इक्वल में कितने रुपीज चार्ज लग रहा है चार्ज कितने रुपीज है 105 कितना है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद क्या कहता है जहां 10 किलोमीटर डिस्टेंस था अब कितना है 15 है कितना है 15 है तो x प्लस 15y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कितना है 155 है और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई सेकंड। अब आप लोगों ने क्या करना है इसके अंदर
इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, क्या करना, देखो जो फर्स्ट है इक्वेशन उसकी क्या बनाओगे, थर्ड बनाओगे। थर्ड बनाने के लिए क्या करोगे, x लिखिए इक्वल में 105 है, ये इधर प्लस के 10y है उधर जाके माइनस के, और ये इक्वेशन क्या बन गई, थर्ड। ये इक्वेशन क्या बन गई, थर्ड। थर्ड इक्वेशन जो है वो किसकी वैल्यू आई है, x की। किसकी वैल्यू आई है, x की। तो x की जो वैल्यू है वो किस में पुट कर दोगे, किस में रखोगे, किस में रखोगे, किस में रखोगे, सेकंड में रखोगे। तो क्या आएगा, क्या लिखोगे, पुटिंग, क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। x की वैल्यू x की जगह रखेंगे 105 माइनस 10y प्लस में 15y इक्वल में 155। अब आप लोग क्या करोगे, यहां देखो ये प्लस की ये माइनस के, तो प्लस का क्या आ गया 5y इज इक्वल टू 155। ये इधर प्लस के उधर ले जाओगे तो माइनस के y इज इक्वल टू कितना बच जाएगा 50, कितना बचेगा 50 अपॉन में क्या आ जाएगा 5, 5 बन जाएगा 5, 5 10 का कितना होता है 50, 5 10 का कितना होता है 50। तो y की वैल्यू क्या आ गई 10। तो पुटिंग द वैल्यू क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड जो है वो क्या है अपने पास, x इज इक्वल टू 105 और माइनस 10y। अब आप लोगों ने क्या करना है, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई कितना, 10 मल्टीप्लाई कितना 10 y की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस में 10, 10 का कितना होता है 100। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 5। अब देखो 25 किलोमीटर पर उसने अलग से चार्जेस दिया है, तो क्या लिखोगे आप, अदर चार्जेस। 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर पर अदर चार्जेस क्या लिखोगे, 25 किलोमीटर पर चार्जेस। तो 25y प्लस x, 25y प्लस x, तो 25 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 10 प्लस 5, 25 की 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा 250 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा 255। कितना चार्जेस आएगा 255। हेलो गाइस, सम देखिए फिफ्थ, इसके अंदर क्या कहता है, ए फ्रैक्शन become 9/11 if 2 is added to both of the क्या है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वो क्या कहता है, जब हम क्या करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में दो दो जोड़ देंगे तो क्या बनता है 9/11 बनता है। तो देखो एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, तो दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मानने के लिए क्या करते हैं, मानने के लिए क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर, लेट द न्यूमरेटर क्या आ गया x एंड द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा y, फ्रैक्शन क्या हो जाएगी x अपॉन y। उसने क्या कहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कितना कितना ऐड करता है, वो 2 ऐड करता है, x प्लस 2 y प्लस 2 कितना होता है 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 की x से की तो 11x, 11 2 जा कितना होता है 22, 9 की y से कर दो, 9y 9 की 2 से कर दो तो कितना हो जाएगा 18, 11x ये इधर प्लस का 9y इधर ले तो माइनस का, इक्वल में क्या है 18, ये इधर प्लस के उधर ले जाओगे तो किसके हो जाएंगे, उधर ले जाओगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, उधर ले जाओगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के। तो क्या हो गया 11x माइनस 9y और इक्वल में माइनस का 4। अब उसके बाद क्या कहता है वो कहता है इफ सेकंड कंडीशन में इफ 3 इज एडेड टू बोथ
दी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब की बार वो क्या करता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 3 ऐड करता है। 3 3 जब ऐड करता है तो कितना बनता है, 5/6 बनता है। तो ये रहा न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दो, ये डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दो, तो 5 अपॉन क्या हो जाता है 6। इनकी क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 6 की x से कर दो 6x, 6 की 3 से कर दो 18, 5 की y से कर दो 5y और 5 की 3 से कर दो तो क्या आ जाएगा 15। अब 6x ये जो 5y प्लस का है इधर ले आओगे तो माइनस का, इक्वल में 15, ये इधर प्लस है उधर जाके माइनस, तो 6x क्या हो गया 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y और 15 माइनस क्या है 18, तो क्या आएगा माइनस का 3, क्या आएगा माइनस का 3, क्या आएगा माइनस का 3। और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई फर्स्ट, इक्वेशन नंबर क्या हो गई फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड और ये फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप लोग क्या करोगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसकी क्या बनाओगे, थर्ड बनाओगे। थर्ड बनाने के लिए क्या करोगे, x लिखिए, इक्वल में क्या करोगे माइनस का 4 और ये 9y जो है माइनस का उधर ले जाओगे तो प्लस का, और ये जो 11 मल्टीप्लाई में था तो कहां जाएगा डिवाइड में, ये इक्वेशन थर्ड। अब इसके अंदर क्या ये x की वैल्यू आई है, तो x की वैल्यू किस में पुट करोगे, सेकंड में, इक्वेशन सेकंड में, तो क्या लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर क्या भाई सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है 6x माइनस 5y इक्वल में माइनस का 3। अब देखो 6x की वैल्यू क्या है माइनस का 4 प्लस 9y अपॉन में क्या है 11 और ये माइनस का 5y और इक्वल में माइनस का 3। ये नहीं कटते तो इसकी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 24 इसकी से कर दो प्लस का 54y माइनस का क्या है, अब देखो 11 की 5 से कर दो 55y, 11 की 3 से कर दो तो माइनस का 33। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये माइनस के हैं ये प्लस किया तो माइनस का क्या आ गया y इज इक्वल टू माइनस का 33, ये जो माइनस के उधर ले जाओगे तो प्लस के, तो माइनस का y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा 9, किसका माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल तो y इज इक्वल टू 9। अब क्या करना है, ये जो y की वैल्यू आई है ये पुट किस में करोगे थर्ड में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है अपने पास, थर्ड क्या थी इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस 9y अपॉन में 11, x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है बच्चे 9 y की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन 11, x इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस 9 का कितना होता है 81 अपॉन में 11, x इज इक्वल टू 81 माइनस यानी कि माइनस का 4 इसमें से निकाल दो तो 77 अपॉन 11, तो 11 7 का कितना होता है 77। अब आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन बतानी थी, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपको पता है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपको पता है, न्यूमरेटर x था, x की वैल्यू 7 है, डिनोमिनेटर y था तो y की वैल्यू कितनी फाइंड की अपन ने, y की वैल्यू कितनी फाइंड की है 9, तो फ्रैक्शन क्या आ गई 7। तो एक चीज का ध्यान रखिए, ये आज की एक्सरसाइज का लास्ट सम, इसके अंदर क्या है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो दोनों की क्या फाइंड करनी है, एज निकालनी है। एज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो फादर है जैकोब है, तो जैकोब जो है उसकी जो एज है वो लेट करनी पड़ेगी, लेट द एज ऑफ लेट द
प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब। किसकी एज लेट करोगे? जैकोब की। एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज तो क्या किया? सन्स प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी? वाई। अब देखो बेटा एक चीज का ध्यान रखना, जब हैंस आ जाए, क्या आ जाए? हैंस आ जाए, आफ्टर आ जाए, तो उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है? प्लस करना होता है। क्या करना होता है? प्लस। अब देखो 5 इयर्स हैंस है, 5 इयर्स हैंस है, तो आप लोग क्या करोगे? 5 जो है ना, दोनों में प्लस कर दोगे, x प्लस 5 और y प्लस 5। अब देखो वो क्या कहता है? वो ये कहता है जो जैकोब है ना, जैकोब की जो एज है वो अपने बेटे की एज की 7 टाइम है। तो जैकोब की एज ये है, तो बेटे की कितने टाइम है? वो 7 टाइम है। देखो 7 टाइम है या 5 टाइम है? सॉरी 3 टाइम है। कितने टाइम है? 3 टाइम। कितने टाइम है? 3 टाइम। तो आप लोगों ने क्या करना है? x प्लस 5, 3 की y से कर दो 3y और 3 की 5 से कर दो तो क्या आ जाएगा? 15। अब x ये इधर प्लस के है, 3y इधर ले तो माइनस के, और ये इक्वल में 15, ये इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस। x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या आ गया? 10। ये इक्वेशन क्या आ गई? फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशंस के अंदर क्या कहता है वो? सेकंड कंडीशंस के अंदर वो कहता है 5 इयर्स एगो जैकोब एज was 7 times that of his son। अपने सन की कितने टाइम हो जाती है? 5 इयर्स। 5 इयर्स क्या बोला उसने? एगो। 5 इयर्स एगो का मतलब पहले की बात कर रहा है, तो पहले की बात कर रहा है तो 5 पहले की बात की है, तो इसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। दोनों में ही क्या कर दो? माइनस कर दो। लेकिन कितने टाइम? कितने टाइम हो रहा है? 7 टाइम। कितने टाइम हो रहा है? 7 टाइम। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 की y से कर दो 7y, 7 की माइनस की 5 से कर दो तो माइनस का 35 आ जाएगा। तो x ये इधर प्लस का है तो इधर रहे माइनस, इज इक्वल टू माइनस का 35। ये इधर माइनस का 5 है तो उधर ले जाओगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। ये इक्वेशन सेकेंड। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी क्या बनाएंगे? थर्ड। तो थर्ड बनाने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे भी? x इज इक्वल टू क्या है अपने पास? 10। x इज इक्वल टू 10, ये इधर माइनस का 3y है, उधर जाके प्लस का 3y। तो इक्वेशन थर्ड। किसकी वैल्यू है? x की। तो क्या लिखोगे? पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड क्या है? सेकेंड क्या है? x माइनस 7y, x माइनस क्या है? 7y इज इक्वल टू क्या है? माइनस का 30, माइनस का 30। तो x की वैल्यू है 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। माइनस का कितना बचा? माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 30। ये 10 इधर प्लस उधर जाके माइनस, तो y इज इक्वल टू माइनस का कितना आ गया? 40 अपॉन माइनस का 4, माइनस से माइनस, तो ये कितना आ गया? y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 आ गया। तो आप लोगों ने क्या करना है? जो y की वैल्यू आई है किस में पुट कर दोगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है? x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। इक्वेशन थर्ड, इसके अंदर क्या करेंगे? देखो क्या करना है, ध्यान देना। x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी आई है? 10। कितनी है? 10। तो x इज इक्वल टू 10 प्लस कितना हो गया? 30। तो ये क्या हो गया? x इज इक्वल टू 40। तो आपको पता है क्या पता है? देखो अपन ने जो प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब लेट की थी तो क्या आई? x की वैल्यू 40, तो क्या आ जाएगी? 40 इयर्स। क्या आ जाएगा? 40 इयर्स। क्या आ जाएगी इसकी एज? 40 इयर्स। और बेटे की क्या आ जाएगी? 10। सन की क्या आ जाएगी? 10 इयर्स।
तो आपने ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और इस वीडियो को आप ईयरफोन लगा के जरूर देखें और सुने। और जो क्रेजी मास्टरमाइंड आपके लिए कोई अच्छी चीजें लेके आया हुआ है उसको भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपको उसके बारे में भी नॉलेज मिल सके। ताकि वो बहुत अच्छा चैनल है, उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाई गई हैं, और इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर